बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 47 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग को पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सारनाथ स्थित जो है अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है तिलियों की कुल संख्या जो है कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। एक बार यह मद निषेध और एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न भी ये भी जो है पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात पूछा गया है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार से भी ज़्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3:2। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है कब अपनाया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 में। यहाँ पे ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान के लिए जो है निर्धारित सीमा समय जो है कितना है, यानी कि उसको गाने के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो जन गण मन होता है तो उसको गाने के लिए जो है कितना समय लगता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को जो है टिक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 52 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार या होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वज गीत के रचयिता कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर दे रहे हैं, सही जवाब दे पा रहे हैं। और यहाँ पर 8 कैंडिडेट जो है इसमें जो है गलत जवाब अभी तक दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 ऐसा युग्म है जो कि पूरी तरह से सुमेलित है, लेकिन एक ऐसा युग्म यहाँ पर दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है, तो उसको जो है आप लोग को बताना है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो यह हॉकी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ले तो मोर बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। राष्ट्रीय पशु यहाँ पर जो है यानी कि बाघ बिल्कुल सही दिया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होना चाहिए, यहाँ पर अशोक दिया गया है। तो यह क्या है, असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है। और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल में, 2 बार या होमगार्ड में और 1 बार या मद निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
12 जनवरी को। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी जो है 4 बार से भी ज्यादा प्रश्न यह पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में, 2 बार फायरमैन में और 1 बार यह जो है ड्राइवर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 जुलाई को जो है यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर सही जवाब दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स 2-4 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यानचंद जी के जो है जन्म दिवस पर जो है प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है और 1 बार यह मद्य निषेध में भी प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को जो है भारत में कौन से दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 1 बार जो है मद्य निषेध में और 2 बार जो है यह फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि शहीद दिवस भी मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है और सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए जो है आप लोग का जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार यह होम गार्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत ही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गुजराती भाषा में जो है लिखी गई। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंग्स ऑफ फायर जो है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जो है आत्मकथा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। कांस्टेबल में जो है यह एक बार प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विवादास्पद किताब स्टैनिक वर्सेज के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है और सभी कैंडिडेट्स को इसका भी जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सलमान रुश्दी। यहाँ पर जो है ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सत्य दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से कौन सा एक युग्म है जो कि यहाँ पर सत्य दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखा गया, लाला लाजपत राय जी के द्वारा जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है और तस्लीम नसरीन जी के द्वारा जो है लज्जा नामक पुस्तक लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीनों जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। और 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट तिमोर की राजधानी कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेशेल्स की राजधानी जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर 2-4 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टोरिया। यानी कि सेशेल्स की राजधानी कौन सी है, तो यह विक्टोरिया, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस यानी कि मद निषेध कांस्टेबल की हो, मद निषेध हो, होमगार्ड हो, ठीक है, राजधानी से जो है एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद मुद्रा से जो है कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को जो है इन सभी को जो है देख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, यूरो कहाँ की मुद्रा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे, फिर भी आप लोग जो है यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। यूरो कहाँ की मुद्रा है, तो स्पेन की मुद्रा है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हृदय प्रत्यारोपण करने वाला जो है पहला भारतीय डॉक्टर कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वी वेणुगोपाल। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार यह फायरमैन में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 2 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल मानेकशॉ, यानी कि जनरल मानेकशॉ। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी प्रश्न करा रहे हैं, तो देखिए कांस्टेबल में जो है अब की बार जो है 10th लेवल का ही प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा देंगे, यदि उसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स अभी तक सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नागेंद्र सिंह। यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है प्रथम भारतीय कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में, एक बार यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम जो है किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी। यहाँ पर ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम जो है अपना आणविक केंद्र जो है कहां पर स्थापित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर 3 कैंडिडेट जो है यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तारापुर के अंदर। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।